नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे एक हैं। शिव स्रोत हैं शक्ति के, पर स्वयं कभी गति नहीं करते। शिव की गति ही शक्ति है। जब तक शिव हैं तो मामला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शक्ति का पूर्ण समर्पण, शक्ति की पूर्ण भक्ति शिव मात्र के प्रति है। वहाँ कोई तीसरा मौजूद नहीं है। शिव शक्ति के बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। तो वहाँ पर जो कुछ है वो बहुत सुंदर है। शिव क्या है, केंद्र में बैठे हैं और अचल चल ये सब कुछ चारों तरफ गति हो रही है, नृत्य हो रहा है। ये शक्ति है। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संग्राम नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। शिव जी के पास कौन सी शक्ति है? शिव जी की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति। वही चीज है कि जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, वैसे ही आप क्रियान्वित करेंगे, वैसे ही एक्शन में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि वाकई ये रनिंग, चेजिंग, गोस्टिंग, ट्रिगरिंग, डायनामिक जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है, वो शिव शक्ति में ऐसा नहीं था। वो लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन हम क्यों? क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में, कलयुग में जन्म लिया है, तो यहाँ पर ट्रिगरिंग वगैरह सब कुछ होगा। अगर आप कहते हैं कि वही मेरा शिव है, तो वो शिव जैसे क्यों नहीं एक्ट करते? और आप उनकी पार्वती है तो आप पार्वती जैसा, माँ सती जैसा क्यों नहीं एक्ट करते? क्यों लड़ते झगड़ते हैं? तो ये जो कलयुग है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। ये जो फिनोमेना है आपका कि एक सोल है, 2 बॉडी है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन गॉड को या क्या है, वो तो ऑलरेडी एक है। वो तो एक शक्ति है, वो तो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जीज इन 2 बॉडीज है। असल में एक आत्मा के 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, एनर्जीज के भाग हुए हैं, जो किसी में ज्यादा किसी में कम हुआ है। जो कि मेरी कल की वीडियो में था कि डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और मेल बॉडी में भी हो सकती है। मेल में ट्विन फ्लेम, मेल में जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी जागृत ज्यादा हो सकती है, वो ज्यादा कंपैशनेट हो सकती है। शक्ति ऑन द अदर हैंड, इनिशियली नोन एज पार्वती, वॉज ए प्रिंसेस एंड अ ह्यूमन। तो ये सारी चीजें जो कि उनसे शादी करना चाहती थी, मैरी करना चाहते थे, मैरी, तो लेकिन वो हो नहीं पाया एक जन्म में जब वो सती थी। तो वो सारी बातें हैं। इसी तरह की बातें ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ के देखी जाती हैं कि हमारा भी एक तरह से सेपरेशन होता है, फिजिकल सेपरेशन होता है, फिर एक न्यू रीबर्थ होता है। वहां पर माँ पार्वती का दूसरा बर्थ हुआ था, है ना। जब वो सती थी तो उसके बाद में आई हूँ। तो शक्ति के बहुत सारे नाम हैं, भगवान शिव के भी बहुत सारे नाम हैं। बिलीव करना होगा कि यस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। बिलीव एंड डिसबिलीव अलग चीज़ें हैं। बाकी आप अलग तरीके से देखें तो जो शिवा हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ काम करते हैं की तरह, एंड जो शक्ति है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरह काम करती हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि शक्ति जो है ह्यूमन फॉर्म में है, जो कि बच्चे भी करती हैं और साथ ही साथ मैरी भी होती है, लेकिन किसी और से भी हो जाती हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और लेकिन उसके अंदर जो अंदरूनी जो सोल है ना डिवाइन फेमिनाइन की, उसकी बात करें, ये तो बाहरी चीज़ है, शादी बच्चे। तो उसमें क्या है कि उसमें उनकी जो एनर्जी है वो अपनी बहुत हायर उसकी है। मतलब माँ काली की शक्ति कैसी है? गुस्से वाली है। तो इसी तरह से आपके अंदर जो विजडम है वो आपका जो शिव है वो संभालते हैं आपको। अति गुस्सा करते हैं तो वो शांत होते हैं, है ना। आप जब उन्हें छोड़ते हैं तो वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें चेस करते हैं तो वो भागते हैं। तो यही एनर्जेटिक चीज़ें बनी हुई होती है। तो एनर्जेटिक यूनियन जब आपका तभी होगा जब आप अपने आप से कमिटेड होंगे, अपने आप में खुश होंगे। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आप खुश होंगे। कंपेयर मत कीजिए कि अरे उनकी भी तो शादी हो रखी है और मेरी भी शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, अब क्या करेंगे। शिव और शक्ति से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट हम उनका अंश मात्र हैं, बिल्कुल अंश मात्र है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म में है, धरती में है, शरीर रूप है, तो इसलिए डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर भी उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि अब हम कार्मिक के साथ जुड़ें कि ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ें। बहुत सारी दिक्कत आती ही है कि नहीं आती है ना। तो शिवा जो है माँ पार्वती को काम डाउन करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एंगर उसमें आती है। तो एंगर को मेल्ट करने के लिए जब भगवान शिव ने चाइल्ड का एक रूप धरा तो वहाँ पर उनका जो एंगर है वो खत्म हुआ। शिवा का काम ही है, डिवाइन मैस्कुलाइन का काम ही है कि काम डाउन करना, और डिवाइन फेमिनाइन का काम है कि अपनी एनर्जी को बहुत, क्योंकि एक स्त्री में 8 गुना ज़्यादा शक्ति होती है हर तरह की एक पुरुष से। तो भगवान राधा कृष्ण भी हैं, भगवान राम, श्री राम और सीता भी हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो
डिवोटी हैं वो लक्ष्मी नारायण को ही ट्विन फ्लेम मानते हैं, वन सोल इन टू बॉडीज, इस तरह से मानते हैं। स्पेशली कृष्णा एंड राधा लेफ्ट द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्विन फ्लेम। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर भी करते होंगे राधा कृष्णा, तो ये है। बल्कि उनकी इस जीवन में विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन वो एक प्रेम, एक एनर्जी है। कहते नहीं है कि हम सभी राधा हैं, हम सभी राधा के फॉर्म में हैं, हम फेमिनाइन एनर्जी के फॉर्म में, चाहे यहाँ मेल बॉडी भी हो, मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी है, ईश्वर ही है जो एक पुरुष प्रकृति में है। इसको समझना और डीपली, अगर आप कई ग्रंथ अगर पढ़ते जाएं, कई आप वेद वगैरह पढ़ते चले जाएं, कई आप जो एपिक है हमारा महाभारत आप पढ़ते जाएं, है ना, गीता पढ़ते चले जाएं, और अगर डीपली इसमें जाना हो, इन सब से छोड़कर, है ना, तो प्रैक्टिकल होना हो तो अष्टावक्र महागीता पढ़ें, वहाँ पर आपकी अलग ही तरह की आंखें खुलेंगी। एस्ट्रोलॉजी, टैरो या कुछ और का आपने करवाना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ बीच में। अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जस्ट घोस्टिंग, ब्लॉकिंग, नेवर एंडिंग रनिंग चेजिंग है, तो एब्सोल्युटली ये रॉन्ग है। ये नेवर एंडिंग चीज़ नहीं है, हर चीज़ का अंत होता है, हर चीज़ बदलती है, चेंज इज परमानेंट, चेंज ही बदलता है। तो बेकार की जो ये नॉनसेंस बाउंड्रीज है ना, इनसे बाहर निकलिए। बेकार की जो बातें फैल रही हैं ना, मिथ्स, वो बात है ना कि एक चीज़ जब बहुत चलने लगती है तो उसमें मिथ्स भी बहुत जोर मार के फैलने लगते हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए। मुझे तो फिर अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं पहले जागृत हो गई कि उस समय ना यूट्यूब था उतना ज़्यादा, ना यूट्यूब पे इतनी भरमार थी, ना हिंदी चैनल्स की भरमार थी, तो अपने आप ही एक स्टेप चलते हुए इस यहाँ तक पहुँच गई हूँ, जो कि मैं आपको समझा भी पा रही हूँ। तो फिजिकल यूनियन और फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल यूनियन की तरफ ही देखा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी को, जबकि शिव शक्ति का ऐसा तो नहीं था ना कि हाँ मुझे इससे शादी करनी, इसी से सेक्स करना है। ये कोई बात थी क्या? नहीं थी ना। तो फिर अगर आप खुद को उनका अंश मात्र भी समझते हैं ना, कुछ तो समझते हैं हम वही हैं, लेकिन कुछ अगर वाकई आप अंश मात्र भी हैं तो आप उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करें, ईश्वर को पाने की कोशिश करें। सो आई थिंक द स्ट्रिंग बिटवीन शिवा एंड शक्ति एंड ट्विन फ्लेम इज़ वेरी थिन, ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अपार्ट। बस बिल्कुल वर्ड्स पर है कि आप इसको कुछ और माने या कुछ और माने, है ना। सबके बिलीफ एंड डिसबिलीफ है, अभी भी कुछ भी कमेंट आ सकता है, लेकिन मेन बात यही समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको कि आप ईश्वर का ही अंश मात्र है। चाहे वो शिव नारायण कह लीजिए, विष्णु लक्ष्मी जी कह लीजिए, भगवान श्री राम सीता कह लीजिए, राधा कृष्णा कह लीजिए, शिव शक्ति कह लीजिए, अर्धनारीश्वर रूप कह लीजिए। अर्धनारीश्वर का जाप करते रहे, आपके अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी अपसर्ज होती चली जाएगी। अगर आपने अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है तो कई लोग अभी भी कहते हैं बेस्ट वर्जन क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, और सामने वाला ऐसे कर रहा है तो हम क्यों ना नहले पे दहला करें, और ये वो, जो जैसा है उसके साथ वैसे, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा, जो बुरा है उसके साथ बुरा। आप फिर आप क्या हुए? आप क्या हुए? अगर सबके साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार करना है तो शांत रहें, अपने लिए काम करें। एक्सट्रीम लेवल का हो जाए तो वो बात अलग है, जहाँ पर परशुराम ने अपनी माँ की भी गर्दन काट दी थी, तो ये तो बात है ना, है ना। ये बहुत बहुत डीप स्टडीज़ हैं। अगर आप जितना डीपली सोचते चले जाएंगे, अगर ऊपरी तौर से सोचेंगे ना, इसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, थोड़ी बात यहाँ से ले ली, थोड़ी अपना कुछ मंथन नहीं किया, फिर तो ऊपरी बातों का एक आप लेखा जोखा कर लेंगे। ये जस्ट ऐसा ही है कि जैसे आपने 10 किताबें खोली और उसमें से एक पैराग्राफ इसका, एक पैराग्राफ इस बुक का, एक पैराग्राफ उस बुक का लेके एक बुक बना दी। ऐसा नहीं करना है, ये जीवन नहीं है। ये वो जो बुक आप राइट करेंगे 10 बुक में से निकाल कर निचोड़, वो आपका अपना नहीं होगा, और वो उसमें आपकी वो डीप गहरी समझ नहीं होगी। इसलिए शिव शक्ति को समझने के लिए रियली आपके अंदर वो स्ट्रगल सहने की भावना होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो एक क्रंदन होना चाहिए, वो एक क्रेविंग होनी चाहिए ईश्वर से मिलने की। ईश्वर प्राप्त करने की क्रेविंग है तो आप समझ लीजिए कि आपको अपना डिवाइन मस्कुलाइन इसी जीवन में मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर नहीं, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये सोचते हैं छोड़ो यार घर परिवार अपना और हम दोनों मिल जाते हैं, तो आप सोचिए, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप खुद सोचिए कि क्या ये सही है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, क्या आपकी अपनी मानसिक शक्ति के लिए, अपनी शारीरिक बुद्धि के लिए क्या ये सही रहेगा, और क्या समाज भी इसको एक्सेप्ट करेगा। समाज की चलो छोड़िए, समाज को तो हम समझते ही नहीं। समाज में आप भी हैं, मैं भी हूँ, समाज ही तो है हम,
लेकिन जो वाकई सबके लिए सही हो वो वाला काम हमें करना चाहिए। तो शिव शक्ति का मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।